Good morning, all of you. Let's start today's our class. And today's our topic is don't give up. Today's our topic is don't give up. Means कभी भी जो है give up मत करो. Means हार मत मानो. Okay. If you keep on going and never stop, you can keep on going. You can make it to the top. Life is full of mountains, some are big and some are small. But if you don't give up, you can overcome them all. So keep on going, try not to stop. When you keep on going, you can make it to the top. मीन्स ये जो है आपका टॉपिक डोंट गिव अप, ये इस टॉपिक पे है. लाइक दिस, सपोज हमारे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है या फिर किसी के भी लाइफ के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिससे कि वो हार मान लेते हैं, है ना. लाइक दिस, सपोज कोई जो है किसी के कम मार्क्स आ गए तो ऑलवेज यही सोचते रहता है कि जो है मेरे मार्क्स हमेशा ही जो है ऑलवेज ही कम आएंगे. मतलब वो गिव अप कर देता है कि मतलब मैं तो होशियार हुई ही नहीं, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं गधा हूँ और ऑलवेज मेरे मार्क्स कम ही आएंगे. तो ये होता है गिव अप करना. तो हमें कभी भी जो गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए. ऑलवेज जो है और कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए. सपोज आज हमारे मार्क्स कम आए हैं तो कल ऐसे होगा कि जो है हो सकता है कि हमारे मार्क्स सबसे अच्छे हो, है ना. ऐसे ही ये मार्क्स से ही नहीं, हमारी लाइफ के ऑल जितने भी जो वर्क होते हैं उन सब से रिलेटेड है कि हमें कभी भी जो है अपनी लाइफ में गिव अप नहीं करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए. इफ़ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, मीन्स अगर आप चलते रहते हैं और कभी नहीं रुकते हैं, मीन्स आप कभी हमेशा जो है चलते रहते हैं, कुछ न कुछ जो है न्यू करते रहते हैं और कभी रुकते नहीं हैं. यू कैन कीप ऑन गोइंग, यू कैन मेक इट टू द टॉप. मीन्स जब आप हमेशा चलते रहेंगे, कभी भी नहीं रुकेंगे, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, आप हमेशा ही चलते रह सकते हैं और जो है एक दिन जो है आप बहुत ही ऊंचाई पर जा सकते हैं. यहाँ पर जो चलने से रिलेटेड है, चलना जो है ये आपके वॉकिंग से रिलेटेड नहीं है, ये आपकी लाइफ के बारे में है कि जो हमारी लाइफ है हमेशा जो है हमें कभी भी अपने हमारी लाइफ का कोई भी जो है कैसा भी समय हो, हमें कभी भी गिव अप नहीं करनी चाहिए, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए. हमेशा हमें जो है चलते रहना चाहिए और जब हम हमेशा क्या करते रहेंगे, चलते रहेंगे, तभी आगे जाकर हम कुछ बन पाएंगे या फिर ऊंचाइयों को छू पाएंगे. राइट ना. लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स, लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स, सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल. मीन्स जो हमारी लाइफ है ये पूरी पहाड़ों से भरी हुई है. पहाड़ों से बोले तो अब क्या हमारी लाइफ में जो है माउंटेन्स है क्या, पहाड़ है क्या. पहाड़ मीन्स होता है कि जैसे हमारी लाइफ में ऑलवेज आपने देखा होगा कि कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, कभी सुख होता है, कभी दुख होता है. मीन्स ऐसे हमारी लाइफ में चलते रहता है. मीन्स कभी जो है हम बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, कभी किसी बात को लेके हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, है ना. तो ये होते हैं कि जो हमारी जो लाइफ है ये पूरी की पूरी क्या है, पहाड़ों से भरी हुई है. मीन्स कभी हमारी लाइफ में हैप्पीनेस होती है, कभी सैडनेस होती है, कभी जो है हमें हमारी लाइफ में जो है सारे मतलब ऑल टाइम हम हैप्पी हैप्पी रहते हैं, बट कभी ऐसा होता है कि सैडनेस मतलब दुखी हो जाते हैं. तो जो है हमारी लाइफ पहाड़ों से भरी हुई है. इसमें जो है इसमें से जो कुछ है वो स्मॉल होते हैं और कुछ बड़े होते हैं. मीन्स प्रॉब्लमों से भरी है बोलना चाहिए एक टाइप से. यहाँ पर जो माउंटेन्स वर्ड है उसे हम एज अ प्रॉब्लम के थ्रू ले सकते हैं कि जो हमारी लाइफ है पूरी की पूरी प्रॉब्लम्स से भरी है. अब इसमें से जो सम प्रॉब्लम्स है वो स्मॉल होती है और सम प्रॉब्लम्स जो है वो बिग होती है. सम प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिन्हें कि हम इजीली जो है सॉल्व कर लेते हैं और सम प्रॉब्लम्स थोड़ी बिग होती है कि जिन्हें सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है. तो जो ऐसे सिचुएशन में कुछ लोग क्या होते हैं, गिव अप कर देते हैं, मीन्स हार मान लेते हैं,
है ना, और जो है नर्वस हो जाते हैं। तो हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, हमें ऑल टाइम उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए, राइट ना डियर स्टूडेंट्स। बट इफ यू डोंट गिव अप यू कैन ओवरकम देम ऑल, बट इफ यू डोंट गिव अप यू कैन ओवरकम देम ऑल। तो जो है यदि आप गिव अप नहीं करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बट आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, तो आप जो है ऊंचाइयों को छू सकते हैं। सो कीप ऑन गोइंग, तो क्या करते रहिए, ऑलवेज चलते रहिए, ट्राई ट्राई नॉट टू स्टॉप, और कोशिश करिए कि आप कभी भी न रुके, चाहे जैसी भी सिचुएशन आए, आप हर उस सिचुएशन का सामना करके उससे आगे निकल जाए, है ना। एंड व्हेन यू कीप ऑन गोइंग यू कैन मेक इट टू द टॉप, और जब आप ऐसे ही चलते रहेंगे, हर एक जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, तो तभी जाकर जो है आप अपनी लाइफ में आगे कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपने गिव अप कर लिया, हार मान लिया, तो आपकी जो लाइफ है वो वहीं पर रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। सो डोंट गिव अप, बिल्कुल भी जो है गिव अप मत करिए, हार नहीं माननी है, चाहे जो भी सिचुएशन हो, हमें ऑलवेज ऑल टाइम क्या करना है, चलते रहना है। और जो प्रॉब्लम्स भी आती है, जो भी मुसीबतें आती है हमारी लाइफ में, हमें उन ऑल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उन ऑल जो मुसीबत है उनका सामना करते हुए आगे बढ़ना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये था आपका वन टॉपिक, डोंट गिव अप। ओके, द नेक्स्ट योर चैप्टर इज हेलन केलर। हेलन केलर, एंड यू नो हु इज हेलन केलर? जो हेलन केलर है ये कौन थे? ओके डियर स्टूडेंट्स, तो जो है मैं आपको बताती हूँ हेलन केलर के बारे में, कि जो हेलन केलर है वो कैसे था, मतलब वो बर्थ से तो अच्छी थी, बट कुछ प्रॉब्लम्स या फिर जो है बीमारी की वजह से वो कुछ क्या हो गई थी कि मतलब वो देख नहीं पाती थी और वो सुन भी नहीं पाती थी। ओके, मीन्स वो देख भी नहीं पाती थी और सुन भी नहीं पाती थी। और जो हेलन केलर है एक जो है अमेरिकी ऑथर है, अमेरिका की जो है एक ऑथर थी, और जो है ये पॉलिटिकल कार्यकर्ता भी बोल सकते हैं इसे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थी ये, बहुत ही अच्छी। और जो है एक टीचर थी, बट कैसे स्टूडेंट्स की टीचर थी, जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं या जो बच्चे देख नहीं पाते हैं, ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी टीचर थी कौन? हेलन एडम्स केलर। ओके, और जो है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट किया था, इन्होंने जो बैचलर ऑफ आर्ट की जो है डिग्री ली थी। और ये कैसी थी, मतलब बर्थ से ही ये गूंगी, बर्थ से ही जो है डेफ नहीं थी, बहरी नहीं थी, मतलब जब वो उनका जन्म हुआ था तब उसके बाद उन्हें कुछ जो है डिजीज़ हो गई थी, कुछ बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी दिनों तक बीमार रही थी, तो जिससे वो उनकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था। और वो जो है जब वो थोड़ी ठीक हुई तो उसके बाद से जो है वो सुन भी नहीं पाती थी और वो देख भी नहीं पाती थी, है ना। तो इन्हीं जो हेलन केलर की स्टोरी हमें रीड करनी है। तो इट वाज द समर ऑफ 1880, मीन्स जो हेलन केलर है उनका जो बर्थ है वो कब हुआ था? 27 जून 1880 1880 को जो है 27 जून 1880 को हेलन केलर का जो है बर्थ हुआ था। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज आवर चैप्टर हेलन केलर। ओके, इट वाज द समर ऑफ 1880
1880, मतलब यह जो समय है कब का था, 1880, 1880 का जो है समर का समय था। अ हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बोर्न इन अ स्मॉल टाउन इन अल्बामा। स्मॉल टाउन इन अल्बामा मीन्स जो है इन अल्बामा, और ये अल्बामा कहाँ है, इन अमेरिका, अमेरिका में जो है अल्बामा है। तो जो है अ हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बोर्न इन अ स्मॉल टाउन इन अल्बामा मीन्स जो है वन हेल्दी, हेल्दी मीन्स स्वस्थ बेबी गर्ल, वन जो है हेल्दी बेबी गर्ल का जन्म अमेरिका के जो है अल्बामा में वन हेल्दी बेबी गर्ल का जन्म हुआ। वैन कब हुआ, 1880, 1880 समर में जो है अमेरिका के अल्बामा में वन हेल्दी गर्ल का, बेबी गर्ल का जन्म हुआ। हर पेरेंट्स लव हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर, और जो उसके पेरेंट्स हैं वह उसे बहुत ही प्यार करते थे, बहुत ही प्यार करते थे, और उन्होंने जो है उसका नेम क्या रखा था, हेलन केलर। ओके, हेलन केलर। बट वन डे द बेबी बिकम इल एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई। बट वन डे, एक दिन क्या हुआ कि जो बेबी है हेलन केलर वो बहुत ज़्यादा इल हो गई, मीन्स बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई, और दिन मतलब दिन प्रतिदिन जो है डे बाय डे उसका जो फीवर है वो और ज़्यादा बढ़ने लगा। एंड एवरीवन इन द फैमिली ट्राइड टू हेल्प हर टू गेट बेटर, और जो है फैमिली का एवरी मेंबर, फैमिली का हर मेंबर ट्राई करने लगा कि जो है हेलन केलर ठीक हो जाए। बट ऑल दे कुड से वॉज देयर इज नथिंग मोर वी कैन डू, द बेबी मे नॉट लिव। बट जो डॉक्टर है उन्होंने कहा कि देयर इज नथिंग मोर वी कैन डू, मैं इसके बाद और कुछ नहीं कर सकता। द बेबी नॉट लिव मीन्स ये जो बेबी है इसे बचाने के लिए मैं और कुछ नहीं कर सकता। बिकॉज जो स्मॉल बेबी थी जिनका नेम क्या था, हेलन केलर, उसे जो है वो पहले तो एकदम हेल्दी थी, स्वस्थ थी, बट आफ्टर सम डेज, कुछ ही दिनों के बाद क्या हुआ, उसे बहुत तेज जो है फीवर आया, बुखार आया, और जो है वो फीवर डे बाय डे बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से जो है हेलन केलर का जो फीवर है वो डे बाय डे बढ़ता ही चला गया, और जो उसकी तबीयत है वो और ज़्यादा ख़राब होने लगी। उनकी फैमिली के ऑल मेंबर ने बहुत ट्राई किया कि वो क्या हो सके, ठीक हो सके, बट जो हेलन केलर है उसका फीवर बढ़ते ही जा रहा था। तो डॉक्टर ने क्या कहा कि जो है देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू, द बेबी में नॉट लिव मीन्स मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता, मीन्स मैंने इस बच्ची को बचाने की बहुत कोशिश की, बट इसके बाद मैं और कुछ नहीं कर सकता। हेलन लिव्ड बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। डॉक्टर ने तो ऐसा बोल दिया कि मैं इसे नहीं बचा पाऊंगा, बट हेलन लिव्ड, बट जो है हेलन मरी नहीं, वो जीवित रही। बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस, बट जो है वो अपनी बीमारी के बाद, इलनेस के बाद जो है पहले के जैसी नहीं रही। पहले जैसे वो हेल्दी थी, अब वो जो हेलन है पहले जैसी हेल्दी नहीं रही। समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, her mother said. At last they found out what was wrong. The child could not see or hear. मीन्स उनकी मॉम कहती है कि समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग मीन्स कुछ गलत है,
उनकी मॉम बोले कि जो हेलन है पहले जैसी नहीं है, इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है, समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, बहुत कुछ गलत है। और जब उन्होंने पाया कि जो है क्या रॉन्ग था, कि जो चाइल्ड है, जो हेलन केलर है, कुड नॉट सी और हियर, मीन्स वो ना तो देख पाती थी और ना ही सुन पा रही थी। सी मीन्स देखना, हियर मीन्स सुनना। मीन्स वो बीमारी की वजह से जो है इतनी ज़्यादा उसकी हेल्थ बिगड़ गई थी कि वो ना तो देख पाती थी और ना ही सुन पाती थी। The baby grew into a little girl. Her parents felt sorry for her. Helen often cried and held on to her mother. Give the poor child what she wants, her father would say. और स्लोली जो वो बेबी गर्ल है वो क्या करने लगी, ग्रो करने लगी, मीन्स बड़ी होने लगी। एंड हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर, और जो उनके पेरेंट्स है वह उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा दुखी होने लगे, मीन्स अपने आप को गिल्टी फील कराने लगे, बिकॉज जो है उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो जो उनके पेरेंट्स है वो बहुत ज़्यादा नर्वस रहने लगे। तो हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर, और जो हेलन है वो एवरी टाइम क्या करती रहती थी, क्राई करते रहती थी। एंड जो है उनकी मदर उनको पूरे टाइम पकड़े रहती थी। एंड गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स, हर फादर वुड से, और जो हेलन है वो एवरी टाइम रोते ही रहती थी, क्राई करते ही रहती थी। तो जो उनके फादर है वो कहते थे कि उस बच्ची को जो चाहिए वो उसे दो, मतलब वो क्या चाहती है उसे वह दो, बिकॉज वो जो बच्ची थी, स्मॉल चाइल्ड थी, वो ना तो देख पाती थी और ना ही सुन पाती थी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस बच्चे के लिए मतलब समझ पाना और उनके पेरेंट्स के लिए समझ पाना कितनी प्रॉब्लम रही होगी, उनको कितनी डिफ़िकल्टी रही होगी कि मतलब वो बच्ची ना तो ठीक से देख पा रही थी और ना ही सुन पा रही थी, और ऑलवेज़ जो है रोते रहती थी। तो उनके जो फादर है, यह देख के उन दोनों को जो है फादर एंड मदर को बहुत दुख होता था। और उनके फादर कहते थे कि मतलब वो बच्ची जो चाहती है उसे वह दे दो, ये बच्ची जो चाहती है उसे वह दे दो। Then true Helen could not hear or see. She was a bright little girl. Some people thought Helen could not learn anything. Her mother did not agree. Helen is very smart, she said, and added, the problem is how can we reach her? She locked up inside himself. जो हेलन है वो ना तो सुन पाती थी और ना ही देख पाती थी। सी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल, बट जो है वो कैसी थी, बहुत ही ब्राइट थी, मीन्स होशियार थी, इंटेलिजेंट थी। सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, जो सम पीपल्स है वो सोचते थे कि जो हेलन है वो कुछ भी नहीं सीख पाएगी, जो बिकॉज वो ना तो देख पाती थी और ना ही सुन पाती थी। तो जैसे होते हैं ना अपने सराउंडिंग्स में जो भी लोग, तो ऐसे ही उनके सराउंडिंग्स के जो लोग हैं वो सोचते थे कि मतलब ये हेलन कुछ भी समझ नहीं पाएगी, बिकॉज ना तो वो देख पाती है और ना ही सुन पाती है। उन्हें लगता था कि यह कुछ भी नहीं सीख पाएगी या फिर उसे कुछ भी नहीं समझेगा। बट हर मदर डिड नॉट एग्री, बट जो हेलन की मॉम थी वह इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं थी। हेलन इज़ वेरी स्मार्ट, उन्हें लगता था कि जो हेलन है वो बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है। एंड सी सैड एंड एडेड, द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर, और उनकी जो मॉम है वो सोचने लगी कि जो ये प्रॉब्लम्स है उस तक कैसे पहुंचा जाए। सी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हरसेल्फ, और जो है उसने हेलन के बारे में जानने की कुछ इच्छा की, मतलब हेलन को जो है
कि मतलब वो क्या सीख पाती है, ऐसे कुछ आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। हेलन बिगिन टू ग्रो wild. She would not let anyone comb her hair. Her clothes मीन्स जो हेलन है वो ग्रो करना तो स्टार्ट कर दिया उसने, बट सी वुड नॉट लेट एनी वन कॉम हर हेयर, बट वो कभी भी किसी को भी अपने जो हेयर्स है उसे कॉम करने नहीं देती थी, मतलब किसी को भी अपने हेयर्स बनाने नहीं देती थी। हर क्लॉथ्स हर क्लॉथ्स वेयर ऑलवेज डर्टी, और जो ऑलवेज जो हेलन के क्लॉथ्स है वो कैसे होते थे, डर्टी होते थे, मीन्स गंदे होते थे, मतलब वो पूरे ना तो कभी किसी को अपनी बाल बनाने देती थी और वो हमेशा जो है डर्टी क्लॉथ्स वेयर करती थी। एंड सी वॉज ऑफन एंग्री, और हमेशा ही जो है वो एंग्री रहती थी, मीन्स गुस्से में रहती थी। समटाइम्स सी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फिट, और समटाइम्स तो ऐसे होता था कि मतलब वो फ्लोर पर ऐसे लेटी रहती थी और अपने जो लैग है, अपने जो फिट है उनको किक करते रहती थी, मीन्स ऐसे जैसे हम किक करते हैं ना, ऐसे ही जो है किक करते रहती थी, नीचे ऐसे फ्लोर पर सो जाती थी, लेट जाती थी और अपने पैरों को किक करते रहती थी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो जो है आपको यहाँ तक की स्टोरी समझ आई। ये जो स्टोरी है हेलन केलर के बारे में है, जो कि एक बहुत ही अच्छी, जो देख नहीं पाते हैं और सुन नहीं पाते हैं ऐसे बच्चों की बहुत ही अच्छी टीचर थी। एंड इन्होंने जो है बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री लिया था, और जो है ये अमेरिका की बहुत अच्छी ऑथर थी, मतलब लेखिका थी, एंड राजनीतिक कार्यकर्ता भी थी ये, मतलब पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थी। ओके okay dear students, so that is all today. Thank you.